नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज है 23 अगस्त और आज है अमावस्या का दिन। आज के दिन पितरों को कोई भी आप अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान पुण्य अगर करोगे तो आपको इसमें आपको कई गुना आपको लाभ होगा। दोस्तों, ये जो आज अमावस्या है इस दिन आप ज़रूर दान पुण्य ज़रूर करना। दोस्तों, मैं तो आज आपके लिए एक और ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। देखो, लक्ष्मी माता क्या करती है कि हमको पैसा देती है, हमारे को घर में अन्न देती है, हमारे को सुख और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लक्ष्मी माता हमारे को देती है। लेकिन अगर हम उसका सही उपयोग ना करें तो लक्ष्मी माता बहुत जल्दी रूठ जाती है, जिस कारण से जो भी हमारे पास होता है वो सब कुछ छिन जाता है। दोस्तों, लक्ष्मी माता ज़्यादातर किन लोगों पर प्रसन्न रहती है? वैसे तो देखा जाए लक्ष्मी माता बहुत ही दयालु होती है और वह उन लोगों पर ज़्यादा प्रसन्न होती है जिनके पास पैसे की कमी होती है और वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और मन के बड़े साफ होते हैं। लक्ष्मी माता उन पर हमेशा प्रसन्न रहती है। दोस्तों, और लक्ष्मी माता किन लोगों पर हमेशा गुस्सा रहती है और किन लोगों से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और उनको बाद में पैसों की बहुत कमी आती है, वो कौन लोग हैं और ऐसे क्या गलतियां हैं जिस कारण से लक्ष्मी माता उन लोगों से बिल्कुल नाराज़ हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे कई कारण बता सकती हूँ और कई ऐसे फ़ायदे भी बता सकती हूँ जिससे आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी माता कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे को आज जो हम सेविंग कर लेंगे ना, वो हमारे भविष्य में हमारे को आगे जाके बहुत काम आएगा। सबसे पहले तो हमको यही सोचना है, क्योंकि हमको बचत करना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे हमारे में जो भी पैसा अगर आता है ना, उसका अगर आप 10% भी अगर दान पुण्य में भी लगा दोगे ना पैसा, तो वो आपको दुगना फल आपको मिलेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, पैसा कमाना ये सबसे बड़ा धर्म नहीं होता है। सबसे बड़ा धर्म होता है किसी को दुख में भी दान करना। और जो इंसान किसी ऐसे गरीब और आदमी को दान करता है, माँ लक्ष्मी उस पर हमेशा प्रसन्न रहती है। दोस्तों, और दूसरा कारण यह है कि अगर आपको बार बार पैसे गिनने की आदत है, जैसे कई इंसान होते हैं कि वो हर टाइम पैसे गिनते रहते हैं, वह पैसा गिन लेते हैं तो किसी के सामने भी गिन लेते हैं, ये उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक होता है पैसा गिनना, हमेशा पैसों को छुप के गिनना चाहिए। अगर आप अपने घर में रहते हैं और अपने घर में पैसे गिनते हैं तो किसी के सामने आपको पैसे नहीं गिनने चाहिए। कभी भी किसी को आपको अपना पर्स नहीं दिखाना चाहिए कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। कईयों की आदत होती है, वो कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरे पर्स में देख लो। दोस्तों, कभी भी किसी को अपना पर्स नहीं दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको पैसों की कमी होने लग जाएगी, आपके पर्स में नज़र लग जाएगी, जिस कारण से आपको कई तरह की परेशानियां होंगी। इसलिए कभी भी अपने धन की तिजोरी, अपना धन का जो पर्स जिसमें आप पैसे रखते हो, वो कभी किसी को ना दिखाए, उसको हमेशा गुप्त रखें। तभी आपके पैसों में बरकत होगी और कभी आपको परेशानी नहीं होगी पैसों से किसी भी चीज़ के लेकर। दोस्तों, और एक दूसरी बात यह है कि आप जितना खाना खाते हैं आप उतना ही खाना थाली में लिया करें, उसको डस्टबिन में ना डाला करें। इससे माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। खाने को कभी भी कूड़े के डब्बे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अन्न धन होता है और हम इसके लिए कमा रहे हैं। यही जो अन्न है वो हमको एक शरीर में जान देता है, ताकि हम धन कमाने के लिए हमारे शरीर में जान रहे। और दोस्तों, पैसा तो एक कागज होता है, पैसे से तो हम सिर्फ सामान खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, पैसों की भी कदर करना बहुत ज़रूरी है और धन, अन्न, ये कपड़े भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, ये जो कपड़े आज जो हम पहनते हैं ना, इसको बनाने में भी एक इंसान पूरे दिन भर मेहनत करके एक साड़ी, एक सूट, एक कमीज और एक पैंट बनाता है और वह कपड़ा सीधा हमारे पास आता है। हम उसे दुकान में जाकर अपने पैसों से खरीदते हैं, लेकिन हम उस कपड़े को बिल्कुल उसकी कदर नहीं करते हैं। अगर आप अपने कपड़ों की कदर नहीं करते हैं और उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उसको अच्छे से धो के, उसको अच्छे से अपने कपड़ों को उसकी फ़ोल्ड करके नहीं रखते हैं, उसको सजा के नहीं रखते हैं अपने कपड़ों को, तो माँ लक्ष्मी भी इससे नाराज़ हो जाती है। दोस्तों,
एक कपड़ा एक ऐसी चीज़ होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। अगर आप सुंदर लग रहे हो तो ज़रूर आज आपके कपड़े नए होंगे, ज़रूर आज आपके कपड़े अच्छे लग रहे होंगे। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके टी-शर्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका सूट अच्छा लग रहा है। क्योंकि उसको बनाने में जिस कारीगर ने इतनी मेहनत कर रखी है, तो तारीफ़ तो उस कारीगर की भी होनी चाहिए, क्योंकि उसने कपड़े को इतनी प्यार से बनाया है। दोस्तों, कपड़े को तो वो प्यार से बनाता ही है, लेकिन उतने प्यार से आपको सँभालना भी चाहिए ताकि वह कपड़ा आपको और सुंदर बना सके। इसीलिए हमेशा अपने कपड़ों की भी इज़्ज़त ज़रूर करें और हमेशा अपने अन्न की इज़्ज़त भी ज़रूर करें और पैसों की भी इज़्ज़त ज़रूर करें। यह मत सोचें कि पैसा तो है फिर कमा लेंगे। कई लोगों की आदत होती है कि वह पैसे को इधर-उधर खर्च करने लग जाते हैं। वह यह नहीं सोचते हैं कि पैसा हमको इतनी बड़ी मुश्किल से मिला है, क्यों ना हम इसका एक सही उपयोग करें, लेकिन वह गलत चीज़ों में पैसे को खर्च कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कभी भी दान करना चाहते हैं, तो आप कभी भी धन का भी दान ना करें, क्योंकि धन अगर आप उसको दान करें जहाँ पर आपको लगता है कि इसने इस धन का एक सही उपयोग करा है। अगर आपको धन किसी को देते हो और वह उसका गलत उपयोग करता है, मतलब कि गलत उसका खान-पान हो जाता है, और 23 तारीख अगस्त शनिवार अमावस्या के दिन आप जो भी दान करते हैं वह दान आपके पितरों को प्राप्त होता है। आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आप दान जरूर करिए। अगर आप किसी को ऐसे इंसान को धन दान करते हैं जो अपनी बेटी की शादी में लगा रहा है, या उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो, कोई बीमार है, किसी की इलाज के लिए वो पैसा लग रहा है, तो आपका वह पैसा दान में ज़रूर जाएगा और आपको इसमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। माता रानी आपसे हमेशा खुश रहेगी और ये आपका पुण्य माना जाएगा। यही होता है एक पुण्य। भूखे के पेट में अगर तुरंत खाना चले जाए और उसका पेट भर जाए, तो सबसे बड़ा पुण्य यही होता है। पैसा तो पहले हाथ में आता है, फिर हम सामान लेते हैं, लेकिन अन्न एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसको अगर कोई भूखा इंसान खा ले तो तुरंत उसके पेट में आराम मिल जाता है कि मेरा पेट भर गया। किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए धन दान करना, किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी की इलाज के लिए धन दान करना, किसी भूखे को खाना देना, सबसे बड़ा यह पुण्य होता है। और सबसे बड़ा, अगर आप इस तरीके से दान करें तो आपको इसका ज़रूर अच्छा फल मिलेगा और माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगी। इसी तरह अगर कोई बच्चा है, वह पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता नहीं है इस दुनिया में और वह गरीब है, ऐसे बच्चे को अगर आप शिक्षा दोगे और शिक्षा के लिए आप उसे पैसे दोगे, तो भी आपको करोड़ों गुना इसका पुण्य जरूर मिलेगा। इसीलिए माता लक्ष्मी उन लोगों पर हमेशा प्रसन्न रहती है। बुजुर्ग की सेवा करना, जो बुजुर्ग बहुत ही बीमार हो जाते हैं, अगर आप उनको ख्याल रखते हैं, अपने घर में ही कोई बुजुर्ग है, आप उनका ख्याल रखते हैं, तो इससे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा यही देखती है कि इसके अंदर कितनी दया है। तो इस तरीके से भी आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सके और आपको कभी भी पैसों की कमी ना हो सके। दोस्तों, ये जो जीवन है हमको जीने के लिए इसलिए मिला गया है, क्योंकि ताकि हम इस दुनिया में आकर कुछ किसी के लिए भी अच्छा कर सके, भला कर सके। अगर हम किसी का भला करेंगे तभी कोई हमारा भी भला करेगा और भगवान भी हमारे साथ ज़रूर रहेगा। इसीलिए हमेशा हर किसी के लिए अच्छा कहे, अच्छा सोचे और अच्छा बोले, तभी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और आज जो सेविंग आप कर लोगे ना, क्योंकि देखो सेविंग भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पैसों को, छोटे छोटे पैसे जैसे होते हैं ना, 2 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपया, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो खुले पैसे हैं, ये गुल्लक में कैसे जमा होंगे और इससे क्या होगा। आप छोटे छोटे पैसों को जमा करके देखिए, फिर आपके पैसे बहुत होंगे। आप रोज़ 10-10 रुपये करके अपने गुल्लक में जमा करिए, धीरे धीरे आपके पैसे जुड़ते जाएंगे और यही आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपका भविष्य को आगे लेकर जाएगी। अगर जो आप बूंद बूंद से पैसे बचाओगे, यही आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए जीवन को बदलने के लिए हमारे को पैसों की भी कदर करनी चाहिए।
हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।